आप देखिए वो मैट्रिक्स का जो सीन है, जब तक वो गुस्से में फाइट कर रहा था तब तक वो हार रहा था, और जब वो पावरफुल हो गया नियो, तब उसकी फाइट में एक तरह की सॉफ्टनेस आ गई। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ेन योगा चैलेंज, और उसमें सीख रहे हैं कैसे हमारा माइंड प्रिपेयर हो सके मेडिटेशन के लिए। लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक नया ही हीरो लेकर आने वाला हूँ। आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक अ माइंड दैट कैन टेक बेटर डिसीजंस। अगर इसको उल्टा कर दो इस क्वेश्चन को, वाई डू वी टेक द वर्स्ट डिसीजंस? हमारा ब्रेन सबसे गलत डिसीजंस क्यों लेता है? एंड नेवर लर्न फ्रॉम देम, और उनसे कभी सीखता नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अलग अलग एंगल्स से देखिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि कैसे हमारा माइंड ऐसा हो सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेडिटेटिव रहे। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देख सकते हैं, और अलग तरीके से देखेंगे तो अलग तरीके से सीखेंगे भी कि हमारा ब्रेन क्यों गलत डिसीजंस लेता है, चाहे हमारा चाहे किसी और का। और फिर इसको अलग तरीके से देखिए कि वही ब्रेन मैं यूज़ करता हूँ लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, और उसको समझ में नहीं आता है वो रास्ता जो किसी और को एकदम आसानी से दिख गया। हमारा ब्रेन कैसे काम एंड इंटेलिजेंट हो सके, मोर एंड मोर काम एंड इंटेलिजेंट। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ जोड़ दूं, जॉयफुल। काम, इंटेलिजेंट एंड जॉयफुल। बिकॉज सक्सेस के लिए आपको पैसा चाहिए, नो डाउट, लेकिन जॉयफुल होने के लिए आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड चाहिए जिसमें कि आप अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर सकें। आपको एक ऐसा माइंड चाहिए जो आपके परिवार वाले के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं तो नॉन कंप्लेनिंग रह सके। जैसे अभी भी गौरी ने पूछा कि आप पार्शियल क्यों हैं। गौरी ने मुझसे पूछा कि जब भी बुआ की बात आती है, मतलब मेरी बहन की बात आती है, तो मैं पार्शियल हो जाता हूँ। श्रीश ने अभी भी शाम को नाश्ते के समय बोला कि भैया को तो डांट नहीं पड़ती है, मुझे डांट पड़ती है खाने को लेकर। इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? या तो हमारे साथ क्यों होती हैं, या जो लोग हमारे साथ करते हैं वो क्यों करते हैं? और इसका मेरे लिए आंसर है क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस ऑफ माइंड। क्या है? क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस ऑफ द माइंड। ब्रेन की शक्ल देखी है कभी? पत्ता गोभी की तरह लगता है। पत्ते गोभी की तरह होता है। जब कोई पत्थर क्रैक करता है, या ऐसा सोचिए कि बारिश हो रही बहुत जोरों से, अभी सामने आप जाएंगे ना तो घर दिखाई देंगे, और एक घर है जहां पर बहुत ही खूबसूरत घर, एकदम राइट में कोने में, और ऊपर से आप उसका छत देख पाएंगे, पहाड़ों में, और जो खूबसूरत लाल रंग का एक टेरेस है, उसके ऊपर वाइट कलर का कोने कोने में, जहां जहां कॉर्नर्स हैं, कुछ सीमेंट लगाया गया है। देखने में भद्दा लगता है, उससे उसकी खूबसूरती चली जाती है। लेकिन पता है क्यों लगाया गया? क्योंकि पत्थर टूट रहे थे, क्रैक हो रहे थे। हाँ, बेसिकली वो उस जगह पर क्रेवाइसेस थे, क्रैक्स थे। तो जब भी पानी बरसता है या बर्फ गिरती है तो वहां से पानी नीचे गिरता है। किसी भी घर में पानी गिरने का एक ही रास्ता होना चाहिए, नल, वॉश बेसिन और कमोड, और जहां जहां से भी हमने पानी को जाने का रास्ता बनाया है, बाकी जगह से नहीं होना चाहिए। हमारा माइंड जब कोई डिसीजन लेता है तो उसको क्रेवाइसेस से डिसीजन नहीं लेना है, क्रैक्स में से डिसीजन नहीं लेना है। उसको लेना है उन रास्तों से जहां से डिसीजंस लिए जाते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो अपने क्रैक्स को पकड़ पाते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को पकड़ पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वो चीज़ करते हैं जो आज हम करेंगे, जो हम सीखेंगे। और वो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? ड्रिफ्ट वॉचिंग। आज हमारा तीसरा वीडियो है ड्रिफ्ट वॉचिंग का। पतंजलि ने
सेज पतंजलि ने आज से कई हजार साल पहले ये विज्ञान खोज लिया था, राइट डिसीजन मेकिंग ब्रेन। उसी चीज़ को सीखा गौतम बुद्धा ने, कृष्ण ने। आज हम लोग कृष्ण को याद करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो बिलियनर होकर के मरे थे, या गौतम बुद्ध को इसलिए नहीं याद करते क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। पता है ना आपको, जिस आदमी ने गौतम बुद्ध का हाथ देखा था बचपन में, वो एक ऋषि था जो पहाड़ों में रहता था, और वो पहली बार असीता नाम था शायद उसका, और पहली बार वहां से नीचे आया। उसने हाथ देखा तो कहा ये बच्चा दो चीजों के लिए पॉसिबिलिटी है इसके हाथ में, ही इज गोइंग टू बिकम आइदर अ ग्रेट किंग, एक ऐसा किंग जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैलेगा, और ही विल बिकम अ मॉन्क, साधु। दोनों बबल की। एक तरह से देखा जाए तो दोनों हो गया, बट ही डिड नॉट बिकम किंग, बट उनका साम्राज्य पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया और चाइना उस टाइम पर फैल चुका था। तो ही बिकेम सक्सेसफुल इन वेरी वेरी इन अ डबल वे। उनके लिए पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, बट साथ ही साथ उनका ब्रेन ऐसा प्रिपेयर हो सका कि वो एडवांस्ड मेडिटेशन में जा पाते थे। और जब मैं कहता हूँ एडवांस्ड मेडिटेशन, तो वो खाली चुपचाप आंख बंद करके अपने आप को ज़ॉम्बी बनाना नहीं है। वो है जिसमें बुद्ध आंख बंद करते हैं, समाधि में जाते हैं। वो स्टेट है जिसमें वो भू भुवः स्वः को क्रॉस कर जाते थे। ये वो स्टेट है जिसमें कि वो, अभी हम लोग ज़ुलुंगा में पढ़ रहे थे पहले, डिवाइन बीइंग्स के साथ कांटेक्ट में आते थे। ये वो ब्रेन है जिसमें कि वो किसी भी इंसान को देखते थे तो उसका नियर फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर और बहुत दूर का फ्यूचर जान जाते थे। ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक ढेर सारा पैसा है, और उस पैसे से आप कोई कंपनी खरीद सकते हैं। उसके, पता है कंपनी खरीदने का मतलब है उसका एसेट्स खरीदना, उसके एम्प्लॉयज खरीदना। लेकिन आपके पास एक और जरिया है ये चेक करने का कि वो कंपनी सचमुच में सक्सेसफुल होगी कि फेल हो जाएगी। तो बैलेंस शीट देख करके नहीं, मैं एक मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा माइंड का एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा कोई नॉलेज है कि आप उस कंपनी का फ्यूचर देख सकते हैं, तो आप हमेशा सही डिसीजंस लेंगे, गलत जगह पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। तो ऐसा ब्रेन जो फ्यूचर को देख पाता है, वो कभी डिसीजन गलत लेगा ही नहीं। और खाली गलत डिसीजन लेना नहीं है, फिर वो जंप कर पाएगा। खैर, समझने के लिए लेट्स कम बैक टू आवर ड्रिफ्ट वॉचिंग। हम लोग का एक्सरसाइज था, हमने कल अभी तक टोटल 9 ड्रिफ्ट किए थे अब तक, और जिसमें हमने कवर किया था, फर्स्ट ड्रिफ्ट था सेक्स से पुष्ट, दूसरा था एंगर, तीसरा था ईगो, चौथा था ग्रीड, पांचवा था जेलसी, छठा था एरोगेंस, सातवां था इग्नोरेंस, आठवां था करेज, और नौवां था होप, जो हमने कल लास्ट किया था। नेक्स्ट ड्रिफ्ट, और आपको पता है ड्रिफ्ट के साथ हम लोग एक क्वेश्चन भी लेते हैं, तो क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रिफ्ट में हम लोग का मेन सब्जेक्ट क्या था? ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं, मेन सब्जेक्ट जो हमने कल लिया था, व्हाट इज मैन। व्हाट इज मैन? डिक्शनरी कहती है कि आदमी के पास इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हैं जो आदमी के पास ही हैं। कौन सी क्वालिटीज? इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। फिलहाल हम एक सब्जेक्ट को लेकर के अपने ब्रेन में खेल रहे हैं। सब्जेक्ट है व्हाट इज मैन, और डिक्शनरी को पढ़ा तो हमारा ब्रेन कह रहा है अच्छा, डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि आदमी के पास इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हैं, और फिर सोच रहा है आदमी के पास खाली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ही क्यों स्पेशल है? डिक्शनरी में ये क्यों नहीं लिखा गया है कि आदमी के पास स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी हैं? मैंने देखा है बहुत से लोगों के पास होती हैं स्पिरिचुअल क्वालिटीज। और ऐसा क्यों है कि अगर किसी के पास स्पिरिचुअल क्वालिटीज है तो वो आदमियों के बारे में नहीं लिखा गया है? अब ये सब चीज़ें वो सोच रहा है। जैसे हम लोग बैठते हैं, सोचते हैं, मेरा छोटा भाई सुनता बोलता नहीं है, और मुझे अच्छे से याद है जब वो सोचता था तो हम लोग की तरह नहीं सोचता था, ऐसे नहीं सोचता था, वो ऐसे सोचता था। ही यूज्ड टू एक्चुअली एक्ट। हम लोग जब सोचते हैं ना तो हमारे कान में जो आवाज़ें आई हैं वो आवाज़ हम मेंटली रिपीट करते रहते हैं। एक तरह से हमारे यहाँ फोटोज चलती हैं ब्रेन के अंदर में, और आवाज़ें भी चलती हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर ये सोच रहा है आदमी के पास खाली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ क्यों, उसके पास स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ क्यों नहीं है?
क्या जिसके पास स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती हैं जैसे कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि, क्या उनको हम लोग डिवाइन बीइंग बोल सकते हैं? अभी सोच रहे हैं। सोचने का एक और मतलब होता है। सोचने का मतलब ये होता है कि उनको पता नहीं है। अब देखिए उसके माइंड ने कैसे टर्न लिया। थॉट्स है और थॉट्स एक क्रिवाइसिस में गया, एक ऐसी जगह गया जहां नहीं जाना चाहिए था। उसने कहा आदमी की क्वालिटीज में अगर खाली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है, बुद्धि वाली क्वालिटीज, समझदारी वाली, तो उसके अंदर में स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तो फिर आदमी अच्छाई क्यों करे? आदमी डिवाइन लोगों की तरह क्यों बिहेव करे? उसको गलत करना है गलत करे, सही करना है सही करे, उसकी मर्जी। या आप किसी को अगर चोर बोलते हैं तो क्या बोलेगा? ठीक है मैं चोर हूं तो ठीक है मैं चोर की तरह बिहेव करूंगा। तो जब आदमी के अंदर में स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं होती, ये सोच रहे हैं सब चीजें, तो फिर आदमी स्पिरिचुअल की तरह बिहेव क्यों करे? डिवाइन बीइंग की तरह बिहेव क्यों करे? फिर अच्छा ये बताओ, भगवान, अब भगवान के साथ बहस भी चल रही है उसी दिमाग के अंदर में। भगवान बताओ दुनिया में कर्म क्यों है? डेस्टिनी क्यों है? देन दैट इज सो अनफॉरगिविंग टू मैन एंड सो एग्जैक्टिंग। क्योंकि भगवान, अब भगवान कहां से आगे पिक्चर में पता नहीं, लेकिन सोचना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये जो लॉ है, जो भी लॉ तुम बनाते हो कर्म का या डेस्टिनी का, वो माफ नहीं करता आदमी को। क्यों क्यों नहीं माफ करता? इतना स्ट्रिक्ट लॉज क्यों बनाया भगवान तुमने? और भगवान देखो देखो, पता है भगवान के अगेंस्ट में केस चल रहा है उसके दिमाग में। एक तरफ भगवान जज है और एक तरफ भगवान उसी कटघरे में बैठे हैं। कौन से कटघरे में? भगवान मुजरिम भी हैं। भगवान मुजरिम भी है। अच्छा भगवान ये बताओ, अगर दुनिया में तुमने कॉज एंड इफेक्ट नहीं बनाया होता, क्या नहीं बनाया होता? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। अगर तुमने शराब बनाई है, शराब पी करके आदमी बेहोश हो जाएगा, बेहोश होकर के गलत काम करेगा, तो गलती तुम्हारी है कि नहीं? क्योंकि शराब तो तुमने बनाया। नेचर में तुमने अंगूर बनाया, तुमने ऐसे फल बनाए जो सड़ने के बाद उसमें से नशा होता है, तो गलती तुम्हारी है कि हमारी? कॉज एंड इफेक्ट तो तुमने बनाया। तो ये बताओ भगवान, आदमी के पास क्या फ्रीडम है? तुमने तो आदमी को मशीन बना दिया है। तो इसका मतलब आदमी जब पैदा होता है, उसके पैदा होने का कोई पर्पस भी है कि नहीं? अब जाकर उसको याद है, अरे यार मैं तो, क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मैन? व्हाट इज मैन? और क्या करने लगा मैं? भगवान के साथ ही कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में पहुंच गए। तो ये चीज किस चीज से हुआ है? ये ड्रिफ्ट किससे हुआ है? मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। वाई डू वी सी फॉल्ट इन अदर्स? वाई डू वी ब्लेम अदर्स? हम अपने बच्चों को, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अपने ही हस्बैंड वाइफ को, अपने ही माँ बाप को, हम ब्लेम क्यों करते हैं? उसका राइट आंसर मैं दे रहा हूँ, हो सकता है आपके हिसाब से सही ना हो। उसका राइट आंसर है, ये सब बातें वो भगवान से कर रहा है आदमी, लेकिन वो भगवान के ऊपर और अपने ऊपर भी क्या है? डाउटफुल है। जैसे मान लीजिए मम्मी ने आपको डांटा आज कि तुम जाकर खाना खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, मोटे हो जाओगे। या मम्मी ने मुझसे बहस की, लड़ाई की। वो लड़ाई क्यों कर रही पता है? शी इज डाउटफुल। उनको डर लग रहा है, डाउट है कि ये काम फिर से करेगा, ये गलती फिर से करेगा। और वो बजाय उसके बारे में लॉजिकली बातचीत करने के, शी इज रेडी टू फाइट। फाइट मतलब अपने डाउट को और पुश कर रही हैं कि वो डाउट ना हो। हम जब लड़ाई करते हैं ना, तो हम एक तरह से हार चुके रहते हैं। जो आदमी लड़ाई करता है पहले से हार चुका रहता है। आप देखिए वो मैट्रिक्स का जो सीन है, जब तक वो गुस्से में फाइट कर रहा था तब तक वो हार रहा था, और जब वो पावरफुल हो गया नियो, तब उसकी फाइट में एक तरह की सॉफ्टनेस आ गई। हम भी नाराज तभी होते हैं, गुस्सा हमें तभी आता है, या फॉर दैट मैटर हमें दुख भी तभी होता है जब हम अंदर से डाउट से भरते हैं। इनफैक्ट हमारा जो ई सेंटर है, इमोशन का सेंटर है, वो ऑलवेज डाउटफुल होता है। पता है क्यों? बिकॉज वो सेंटर है चीजों को एंजॉय करने का, ना कि चीजों को समझने का। और मम्मी या कोई भी आदमी नाराज क्यों होता है? बिकॉज वो आपको समझ नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? आपके ऊपर डाउट कर रहा है। कैसे हम ब्लेम ना करें, इसके लिए बहुत ही सिंपल, बट थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा। कीप योर आईज, ईयर एंड माइंड ओपन एंड साइलेंट। मौका देखिए कब और कैसे बात करना है। जैसे अगर मुझे लगता है बड़ी मम्मी आज हमारी क्लास में नहीं बैठी हैं, तो मुझे डाउट नहीं है कि वो नहीं सीखेंगी। आई एम पेशेंट, जैसे भगवान करते हैं।
भगवान आदमी के साथ पेशेंट रहते हैं। ठीक है, 100, 200, 500, 1000 साल या 10,000 साल या 1,00,000 साल के बाद हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बी पेशेंट। उसके लिए आपको अपनी आंखें, अपने कान और अपना माइंड ओपन रखना है कि अगर सामने वाला, मान लीजिए मैं आपकी जगह, मम्मी की जगह मैं होता और आप जूस पी रहे होते, तो मैं आपको थोड़ा सा जूस पीने देता और इस टॉपिक को लेकर के बाद में बात करता जब आप ई सेंटर में नहीं होते, आई सेंटर में होते, जैसे अभी। इसलिए मैंने वहां पर बातचीत फिर कम कर दी। मैं आंखें खोल के रखूंगा, देखूंगा ना कि मैं जो बोल रहा हूं क्या आप रिसीव कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं आप रिसीव नहीं कर रहे हो तो बोलना क्यों? इसलिए जब भी मेरी मम्मी से बहस होती है तो मैं किस में चला जाता हूं? ओनली रिसीविंग मोड में, नॉट गिविंग मोड। क्योंकि मुझे लगता है मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो सब बहुत कीमती हीरे हैं और मैं उनको दूंगा, गुस्से में उठा के क्या करेंगी? फेंक देंगी। इसलिए मैं अपने हीरे वेस्ट नहीं करता, उसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं, जो लोग उसको वैल्यू करते हैं। एक कमाल की बात है ना? हाउ नॉट टू डाउट, कीप योर आईज, ईयर, माइंड ओपन। हाँ, बी साइलेंट एंड बी अवेयर। एकदम ध्यान से देखिए। अगर मम्मी चिल्ला रही हैं तो ध्यान से देखिए, अच्छा ठीक है ठीक है, चिल्ला। उस समय आपको डबल डबल काम करना पड़ता है। उस समय उनकी चिल्लाहट को भी देखना पड़ता है और अपने अंदर में जो मन में चिल्ला रहा है। ये तो बड़ी किस्मत की बात थी जब मम्मी कल गाड़ी में चिल्ला रही थी, मेरे मन में आया गाड़ी रोक दूं, गाड़ी रोक दूं, और तब तक से मम्मी ने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा यार थैंक गॉड। मैं हंसने लगा उस समय। इट वॉज अ थ्रिल, इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि जो चीज़ मैं सोच रहा था, बिकॉज मुझे लगा था वो चिल्ला रही है, और चिल्लाते चिल्लाते कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे मन में थॉट आ रहा था। एक थॉट आया, बड़ा वियर टाइप का थॉट, इसीलिए आदमी शादी नहीं करता। कृष्णमूर्ति ने शादी नहीं की थी। अकेले आदमी रहता है तो ये सब ध्यान देता है यार, अपने तरीके से जीता है। लेकिन ठीक है, मैंने शादी कर लिया है, अगले जन्म में अब शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। और मैं जनूंगा पढ़ाऊँगा ना, इनको तो नहीं पढ़ाऊँगा, और शायद इन बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे दिमाग में ये थॉट आया इन बच्चों को ना पढ़ाऊँ, मेरा दिमाग थर्ड पीछे से देख रहा था और वो पीछे मगर मैं चिल्ला रही हैं। मेरे पीछे से थॉट आया, अरे बच्चों की गलती कहाँ से आ गई इसमें? बच्चों को क्यों नहीं सिखाऊंगा? इनको नहीं सीखना तो इनको नहीं सिखाऊंगा। और तब तक से ये भी थॉट आया, इनको अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा जब ये ई सेंटर से कहां पहुंच जाएंगी? आई सेंटर में। तो उसके लिए आपको डबल गेम खेलना पड़ता है। आपका एक कैमरे का मुंह तो रहता है सामने वाले के ऊपर, एक कान सामने वाले के ऊपर, और दूसरा कैमरा अपने अंदर, अपने ऊपर। तो ये था हमारा ड्रिफ्ट नंबर 10। ड्रिफ्ट 11। हम लोग फिर से हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। मेन सब्जेक्ट क्या था? What is man? आदमी क्या है? व्हाट इज मैन? ये पिछले वाले में था क्या? वो किस चीज से वो ट्रिगर हुआ था? डाउट से? डाउट से। डाउट का एक और रूप है, बताया, फियर। जब हम डरते हैं, जैसे अभी जब मैं आई सेंटर में होता हूं, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी, मुझे डर नहीं है। और वहीं पर अगर कोई आदमी की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी, उसके पास लाखों एम्प्लॉयज हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार लोग डरते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो फियर है या डाउट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर रिसोर्सेज। आपके पास क्या है वो किसी से रिलेटेड है। आप किस सेंटर में हैं? आप इंटेलिजेंस में हैं या इमोशन में हैं? डाउट या फियर आता है इमोशन से। वो जाता कैसे है? जब आप आंख नाक कान खोलेंगे और अपने आप को पकड़ सके कि बॉस मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। इसी डिक्शनरी में आदमी के बारे में जब पढ़ा तो उसमें लिखा है ह्यूमनली पॉसिबल, कि बहुत सी चीजें हैं जो खाली आदमी के लिए पॉसिबल हो पाती हैं। इसका मतलब यह है कि आदमी को बहुत बार डिवाइन हेल्प मिलती नहीं। भगवान तो बात करते नहीं आदमी से। आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं ना। आम आदमी के लिए ऐसा है क्या कि आंख बंद करे, पूजा करे और भगवान उससे बात करेंगे? ऐसा तो बहुत बार क्या पॉसिबल होता ही नहीं है। ये आदमी सोच रहा है, ये सब चीज ड्रिफ्ट चल रहा है उसके मन में। अच्छा ठीक है, अब ड्रिफ्ट कहीं और जा रहा है। ये डिवाइन हेल्प होता क्या है? डिक्शनरी में लिखा है कभी कभी आदमी को डिवाइन हेल्प मिल जाती है। तो ये डिवाइन हेल्प क्या होती है? अरे भैया ये बताओ मुझे, ये डिवाइन सोर्स है, कहां से आती है डिवाइन हेल्प? उसका सोर्स कहां है? ये हमारे अंदर है, क्योंकि गीता वगैरह में लिखा है कृष्ण ने कि अर्जुन, आत्मन हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर होता है या अदृश्य होता है, दिखता ही नहीं है? ये आसपास की हवाओं में होता है या बहुत दूर आसमान में होता है या बहुत ही दूर ग्रह नक्षत्र के उस पार कहीं दूर स्टार्स में?
या जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले सीरियल में देखा था, भगवान विष्णु कहाँ बैठे थे? एक सागर में, क्षीर सागर में। कहीं ऐसा तो नहीं ओशियंस में हो? या माउंटेन्स के ऊपर भगवान शंकर कहाँ बैठते हैं? वहाँ। क्या वहाँ से डिवाइन हेल्प आती है? या भगवान सभी जगह होता है, सब जगह लोग बोलते हैं भगवान सब जगह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, कंफ्यूज हो गया, किसकी बात मानूं? शंकर को जाकर के पहाड़ में पूजा करूं, या जाकर समुद्र में कूद जाऊं, विष्णु से मिलूं, या मेरे अंदर खुद झांकूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया कोई मुझे बताओ, मैं डिवाइन हेल्प कहां से ले आऊं? लेकिन फिर सोच रहा है, अभी ई सेंटर से अपने आप को आई सेंटर में घसीट रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, रुको, बताओ मुझे कोई तरीका है क्या डिवाइन हेल्प को पाने का? कोई स्पेशल गैजेट है? कोई प्रेयर करने का तरीका है? बैठ करके नमाज पढ़ूं, या ऐसे ऐसे करके मैं क्रॉस से पूजा करूं, या ऐसे हाथ जोड़ूं? कोई स्पेशल जगह है जाकर के पूजा करना होगा? कोई तरीका है क्या? ये लेकिन ये सवाल अच्छा पूछा उसने। इसके ब्रेन में हम लोग के पास भी ना कभी कभी हमारे थॉट्स आते हैं इमोशन में से, ज़्यादातर इमोशन में से आते हैं। ऐसा क्यों बोलती है मुझे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कहाँ लाके धर दिया मुझे यहाँ पर पहाड़ों में। ये है हमारे ई सेंटर का। लेकिन अगर हम लोग ये पूछें यहाँ पर, अपने आँख नाक कान खोल करके रखें, यार यहाँ साइलेंस कितना है, और देखिए दूर से अभी कहीं म्यूजिक की आवाज़ आ रही है लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हम कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो आप जब आँख नाक कान खोलेंगे तो बहुत बार आप इमोशन से इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे। तो ये पूछ रहा है, अपने मन में ही पूछ रहा है, क्या डिवाइन हेल्प अगर मैं मांगूं तो क्या मिल सकती है? क्योंकि जब मैंने जनुगा पहली बार पढ़ी थी और जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ आई सेंटर ई सेंटर, मैंने कहा भैया यही तो मैं समझना चाहता था 25 साल से। उस दिन मुझे सचमुच में ये समझ में आया कि मैं क्यों गलतियां करता रहता हूं, मैं क्यों प्रॉमिसेस करता हूं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता हूं, क्यों? तब मुझे पहली बार समझ में आया, ई सेंटर से सोचता हूं मैं। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कि एक आदमी बहुत टाइम से कोमा में है, बेहोश है, और अचानक से जब उसका नींद खुलता है उसको मालूम पड़ता है भाई मैं कहाँ हूं, कौन सी जगह पर हूं, कौन से सन में हूं। ऐसे मैं जगा, उस दिन पहली बार मैं जगा। उसी लिए मैं अपने आप को कहता हूं, मैं बब्बू को बोलता था जब जनुगा मैंने पढ़ा और मेरे को समझ में आया, मैंने कहा मर गया, मैं एनलाइटेंड हो गया। अच्छा, क्योंकि मुझे अपने बारे में अचानक से मालूम पड़ना शुरू हो गया। पता है हमको कब मालूम पड़ता है कोई चीज? जब हम उससे अलग हो जाते हैं। मान लीजिए आपने मुझे डांटा, मुझे गुस्सा आया तो मैं गुस्से की ग्रिप में हूं, और जैसे ही मुझे पता चला मुझे गुस्सा आया है, मैं गुस्से से फ्री हो रहा हूं। ये सटल डिफरेंस देखिए, क्योंकि जब मुझे गुस्सा होता है उस समय मैं सोच नहीं पाता हूं। उस समय गुस्सा मेरी उंगली पकड़कर घसीट करके ले जा रहा है। जैसे पुराने जमाने में ठाकुर लोग घोड़े के साथ किसी आदमी को बांध देते थे और दौड़ाते रहते थे जमीन पे, देखा है आपने फिल्मों में पुराने जमाने में। ऐसे गुस्सा हमारे साथ करता है, दुख हमारे साथ करता है, और इनफैक्ट ज्यादातर टाइम हमारा ऐसे ही बीतता है। गौरी आई चाय बनाने के लिए, तो गौरी के मन में क्वेश्चन क्या आया था? लड़कियां क्यों चाय बनाती हैं? अभी जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे तो ओशो का एक वीडियो सुन रहे थे हम लोग गीता के ऊपर। तो ओशो बोलते हैं एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, उसको तर्क शास्त्री बोलते हैं, जो लॉजिशियन होते हैं, वो कुछ भी प्रूव कर सकते हैं लॉजिक से। अब उसका लॉजिक सुनिए, तर्क शास्त्री लेकिन इमोशन में है, दुख में है, उसको हर चीज़ नेगेटिव लगती है। तो बोलता है ये दुनिया में ना हर जगह दुख ही दुख है, तुम कहो तो मैं प्रूव कर दूं। उसकी वाइफ ने कहा कैसे? उसने कहा देखो ये ब्रेड है, ब्रेड से याद आया आपकी, ये ब्रेड पे मैंने मक्खन लगा रखा है। अब ये ब्रेड जब ज़मीन पे गिरेगा ना तो ये जो मक्खन वाला साइड है वही गिरेगा, ताकि इसमें मिट्टी चिपक जाए, मैं खा ना सकूं। लेकिन वैसे नहीं। तो उसकी वाइफ बोलती है ऐसे कैसे, कुछ भी गिरा के दिखाओ। उसने गिराया और सूखा वाला गिर गया। तो उसकी बीवी बोलती देखा तुम गलत प्रूफ हो गए। बोलता ना मैंने गलत साइड पे लगाया था। ये हमारा ई सेंटर जब आई सेंटर को जबरदस्ती घसीटता है, मतलब जब लॉजिक को, थॉट को खींचता है तो सोच नहीं पाता। अब वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा होगा, तर्कशास्त्री होगा, लेकिन अंदर से तो दुखी है। जैसे हम लोग उस समय कहते हैं आज क्लास में नहीं बैठेंगे,
यही वीडियो देख के देख लेंगे, जबकि एक वीडियो देखते नहीं हम लोग। और वहीं पर अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं और उसमें बड़ा अच्छा निकल रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस मिल रही है, हम भूल जाते हैं कि उस सक्सेस का बहुत सी रीजंस हैं। तो खैर, डिवाइन हेल्प, इसका ये सवाल बड़ा अच्छा था, डिवाइन हेल्प मिलती कैसे है, क्या किसी को मिली है, या ये जो डिवाइन हेल्प है ये भगवान अपनी मर्जी से डिसाइड करता है किसको देना है किसको नहीं देना है, हमारे हाथ में नहीं है। क्या इसका मतलब है कि मुझे ज़िंदगी भर प्रेयर करना पड़ेगा? क्या प्रेयर्स आंसर भी होते हैं? और क्या हम ऐसे प्रे कर सकते हैं जैसे रमन ने या जीसस ने या किसी भी एनलाइटन मास्टर ने किया है? तो ये था हमारा 9th ड्रिफ्ट, और इसका क्वेश्चन है, जो आपने अभी बोला था इसी के लिए, क्या हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं जैसे रमन ने या जीसस ने किया, जब एक्चुअली लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है और पूरी हो जाती है? बिकॉज जीसस ने प्रार्थना की थी एक अंधे आदमी के लिए कि ठीक हो जाए, वो ठीक हो गया। ओह, यहाँ नीम करोली बाबा के साथ ऐसा हुआ हाँ, हमने स्टोरी कि देखी है। वो बोल देते थे जाओ तुम्हारा हो जाएगा, और हो जाएगा, हो जाता था। मैजिकल पावर्स एक तरह से आ जाती हैं, आपके पास भगवान की पावर्स आ जाती हैं। तो कैसे होता है वो? मेरा क्वेश्चन ये है, वाई डू वी लूज आवर टेम्पर? हम अपना टेम्पर क्यों लूज कर देते हैं? हम या हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोग अपना गुस्सा क्यों लूज कर देते हैं? हम लोग पेशेंट नहीं रहते हैं। हम लोग पेशेंट नहीं रहते, जैसे मेरा टेम्पर हमेशा लूज हो जाता है जब कोई मेरी बात नहीं सुनता, राइट? तो वो भी पेशेंस है। हम पेशेंस नहीं होता हमारे अंदर में। बड़ी मम्मी आपके ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं था। हमारा आई सेंटर बहुत डेवलप नहीं होता। हमारा आई सेंटर बहुत डेवलप नहीं होता। एक क्वेश्चन है डॉक्टर रिम्पी, वाई डू वी लूज आवर टेम्पर? वैभव ने बोला बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंस। श्रीश ने बोला बिकॉज हमारा आई सेंटर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इट्स लाइक माइनस ई सेंटर हावी हो जाता है, सो माइनस Awareness भी कम हो जाती है जब ज्यादा खाना खा लो, जब कोई स्ट्रेस होता है, डरनेस होती है, तो माइनस ई ग्रिप कर लेता है। इसका मैं एक आंसर प्रपोज करना चाहूंगा, करूं? बिकॉज डीप डाउन एक ऐसी रियलिटी है जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते, और एक ऐसा झूठ है जिसके ऊपर हमेशा हम भरोसा करते हैं, दैट वी आर ओनली ह्यूमंस। और पेशेंट रह के, अपना गुस्सा कंट्रोल करके भी, एक्चुअली जब हम गुस्सा करते हैं तो एक पार्ट तो गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन एक पार्ट को लगता है गुस्सा मुझे दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। बिकॉज डीप डाउन वी बिलीव दिस रॉन्ग थिंग दैट वी आर ओनली ह्यूमंस। ह्यूमंस से एक्सपेक्टेड नहीं है कोई ग्रेट चीज। कहते हैं ना, एक कहावत है, अरे आदमी हूं, भगवान नहीं हूं। या अगर कोई भगवान जैसा बिहेव करता है, राम कृष्ण, तो बोलते हैं यार वो बहुत महान आदमी है, तुम छोड़ो, मुझे मत बोलो। अच्छा, हाँ, तभी ये लगता है क्योंकि हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं, लेकिन डीप डाउन हम अपने आप को मानते हैं कि हम खाली आदमी, हमसे बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट मत करो, हम नहीं सीख सकते। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ है, ड्रिफ्ट, ये अभी तक वही डाउट का ही ड्रिफ्ट चल रहा है। हम मान रहे अपने आप को इंसान, लेकिन अंदर अंदर से उम्मीद है या इच्छा है कि कोई भगवान जैसी चीज आ जाए। और इसको खत्म करने का तरीका क्या है? रिकॉग्नाइज। जब भी आपको पहचान में आए, इसलिए हम लोग ड्रिफ्ट वॉचिंग पता है कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वॉचिंग में करते क्या है? एक सुनार पता है क्या करता है? वो गहने लेता है और वो गहने को डिजाइन नहीं देखता, प्योरिटी देख, वो देखेगा सोना है कि नहीं है। वो चाहे आप नेकलेस दो, चाहे अंगूठी दो, चाहे इयरिंग दो, वो पत्थर के ऊपर रगड़ेगा, बोलेगा ये तो नकली है सर, ले जाओ यहाँ से। कैसे पता चलेगा अगर सोना लग जाता है? सोना उस पर जब रगड़ते हैं तो अगर ऊपर खोल होती है तो वो दिख जाती है, साफ होने लगती है। हाँ। और अगर पत्थर पे रगड़ते हैं तो बहुत देर तक तो उसमें सोना इसमें चिपकता है, दिखता है, बिकॉज वो पूरा का पूरा येलो होता है। ऐसे जब आप अपने थॉट्स को देखो, उसको रगड़ो मतलब रुको, ये थॉट मुझसे बोल रहा है, मेरा थॉट ये आया कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ है और वो चाहती है कि मैं नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मम्मी बोल रही थी कि तुम्हें जल्दी से जल्दी सो जाना है, खुद तो नहीं सो रही है, मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हैं। या पापा बहाने से मुझसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना काम मुझसे कराना चाहते हैं। ये थॉट क्या है? ये थॉट रियलिटी है या एक कोई इमोशन है? ये कान में ईयरिंग पहना, वो ईयरिंग है या सोना है?
ऐसे आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, ये जो हम ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, ये ड्रिफ्ट में डिटेल्ड में नॉलेज है। देखिए, जिस समय गुस्सा आता है या जिस समय हम दुखी होते हैं या जेलस होते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, उस समय बहुत मुश्किल है उसको देखना। लेकिन अगर आप इसको कर सकें, कुछ देर बाद कोई तरीका अपनाइए कि आप देख सकें, उसका कंटेंट दोबारा देख सकें अलग होकर के। जैसे आप किसी का पर्स खोलते हैं और देखते हैं इसके पर्स में क्या क्या सामान रखा है, किसी का फोन देखते हैं कि इसने क्या चैटिंग की है। ऐसे ही आप अपने मन में चलने वाले थॉट्स को जो उस समय चल रहे थे, मैंने आपसे कहा ना, गाड़ी चल रही थी, मम्मी चिल्ला रही थी और मेरे मन में थॉट क्या आया, अब तो पढ़ाऊंगा नहीं किसी को जनूंगा, इनको तो कभी नहीं पढ़ाऊंगा। पीछे लेकिन तीसरा आशीष भी खड़ा देख रहा था। बाद में आकर के मैंने तो ये भी सोचा था कि गाड़ी अभी रोक दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, और फिर सेम टू सेम उन्होंने किया। ये सब बातें मैं आपको बता कहां से रहा हूं, क्योंकि मैं सारी बातें चल रही थी और बगल में मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था उसको। तो आप अपने थॉट्स को परखिए कि ये थॉट्स कितना दिन टिकेगा, ये सच थॉट है या कोई इमोशंस है। आपको बेसिकली ये पूछना पड़ेगा, ये थॉट है कि इमोशन है, थॉट है कि इमोशन है, थॉट है कि इमोशन है। मैं अपने सारे थॉट्स को एक ही पत्थर से चेक करता हूं, ये लड़का ना बर्बाद हो जाएगा, थॉट है कि इमोशन है, बर्बाद हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में ये प्रेडिक्शंस है, कैसे पता तुम्हें फ्यूचर के बारे में, ये इमोशन है। ये लड़की बिल्कुल बात नहीं मानती, ये लड़की बिल्कुल बात नहीं मानती, ये सच है कि इस लड़की ने अभी बात नहीं माना, ये सच है। ओ, ये लड़की बिल्कुल बात नहीं मानती, ये इमोशन है। आप अगर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दें अपने थॉट्स का, मैं आज के बाद कभी जनूंगा नहीं पढ़ाऊंगा, फ्यूचर सेंटेंस, ये इमोशन है। असल में हम लोगों को अगर कुछ करना होगा तो कल मालूम पड़ जाएगा मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। सो स्पेशली आप उस समय के थॉट्स देखिए जिस समय आप बहुत इंटेंसली इमोशनल थे, या उस समय जब बहुत परेशान थे, और बाद में देखिए, और उसी समय देख लिया तो कमाल हो जाएगा। आप ऐसे करके खट करके निकलेंगे जैसे एक बहुत बड़ा भारी सा गोल चीज आपने पानी में लेकर गए, एकदम गहरे में फेंक दिया, लेकिन वो बाहर पॉक करके बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें हवा थी, तो डूबा ही नहीं। फिर कोशिश कर लो, फिर नहीं डूबेगा। इमोशंस में आप तभी डूबेंगे जब इमोशंस को आप चेक नहीं करेंगे बाद में। और अगर बाद में देखने की आदत पड़ गई तो फिर जिस समय आप इमोशंस में हैं उस समय भी आप पकड़ लेंगे। लेकिन लास्ट पॉइंट आज का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग क्यों चेक करें, क्या फायदा है चेक करके। वी आर नॉट ह्यूमंस। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज आदमी के पास आती ही क्यों है श्रीश? इंटेलेक्चुअल क्वालिटी आदमी के पास आती ही इसलिए है बिकॉज डीप डाउन उसके पास कोई और चीज है, डिविनिटी उसी के अंदर है। अगर हमारे अंदर में, कल हम लोग यही तो पढ़ रहे थे जैड में, अगर हमारे अंदर में डिवाइन नहीं है तो हम कभी डिवाइन के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होते सीखने और समझने के लिए। खैर, हमने 2 ड्रिफ्ट कवर किए, डाउट एंड दूसरा क्या था? दूसरा भी डाउट का ही था। Why do we lose temper? और बस 2 ही ड्रिफ्ट कवर हो सके दोस्तों। ये एक पूरा विज्ञान है, इसको मैं चाहता हूँ हम लोग ऑनलाइन सीखें प्लस ऑफलाइन भी सीखें। इसको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में मैं आपको करके सिखा सकूँ, दिखा सकूँ कि कैसे हम लोग इसको अपनी फैमिली में जी रहे हैं। इसीलिए हम ज़ेनोविले बना रहे हैं दोस्तों। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर पे डोनेट कर सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। वाई डज द माइंड मेक्स वर्स्ट डिसीजंस? हमारा वर्स्ट डिसीजंस क्यों होता है? बिकॉज हम किस में घुस जाते हैं? क्रिवाइसिस में। इमोशंस के जरिए हम क्रिवाइसिस में घुस जाते हैं, नीचे जाके फंस जाते हैं। एक फिल्म आई थी जिसमें एक आदमी 2 पत्थर के बीच में, चट्टान के बीच में फंस गया था, 24 घंटे तक फंसा ही रहा, उसमें निकल नहीं पाया। हम वही आदमी हैं, हम महीनों तक फंसे हुए हैं। हम गलत डिसीजन क्यों लेते हैं? तुमसे मतलब हमारा डिसीजन है, हम वही। और कैसे निकले उसमें से? पहचान लो, रिकॉग्नाइज, रियलाइज, नो। अपना घर इमोशंस में मत पहचानिए, अपना घर बनाइए कहां पर? मैं तो मानता ही नहीं हूं मेरे इमोशंस को, मैं मानता ही नहीं मेरा इमोशंस है। मैं तो मानता हूं ये इमोशन का जाल है। जैसे दलदल होता है, दलदल में हम घर नहीं बनाते,
स्विमिंग पूल में घर नहीं बनाते, नहा के बाहर आ जाते हैं। पानी हमारा घर नहीं है, हमारा घर ये ज़मीन है। ऐसे ही मेरा माइंड, आई सेंटर, इंटेलिजेंस और स्पेशली लर्निंग, कृष्णमूर्ति बोला करते थे हैव अ लर्निंग माइंड। आपके हर छोटे छोटे चीज़ें, मैंने अपने बच्चे को डांटा, बच्चे के साथ चालाकी की। आज मैंने गौरी का फ़ोन उठाया, इसका व्हाट्सएप खोला और सीधे मैं गया आर्काइव में और वहाँ पर 3 4 5 सेंटेंसेस पढ़े। तब तक गौरी ने रजिस्ट किया, उसने कहा बड़े पापा ये चैट मत पढ़िए। तब मुझे अचानक से थोड़ा सा गुस्सा आया, बट फिर ऑब्जर्व हो गया, फिर मुझे लगा ये इसकी फ्रीडम है, और मैंने छोड़ दिया। तो उस मोमेंट पर जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने सीखा। हम लोग अगर फ्री होंगे, एनलाइटन होंगे, तो हमारी ही बॉडी, हमारी ही माइंड, हमारी ही हैबिट से होंगे। बिकॉज इन्हीं ने हमको बांधा है, हमारे ही इमोशंस ने, हमारे ही हैबिट्स ने हमको बांधा है। कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे ही कर्म में से, तुम्हारे नेचर में से निकलेगा। स्वभाव, तुम्हारा स्व का भाव कैसा है, तुम्हारा इमोशन कैसा है। अगर तुम बार बार किसी चीज में फंसते हो, किसी इमोशंस में, तो वही तुम्हारी रस्सी है और उसी रस्सी से तुम फ्री होगे। लेकिन कैसे फ्री होगे? यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इज इट इमोशन और इज इट इंटेलिजेंस? इज इट इमोशन और इज इट इंटेलिजेंस? फिर धीमे धीमे आपको मालूम पड़ेगा इंटेलिजेंस क्या होता है। बिकॉज शुरू में लगता है कि नहीं यही इंटेलिजेंस है, तुम चुप रहो, बाहर में जाओ। बट स्लोली यू विल रियलाइज कि नहीं नहीं, ये इंटेलिजेंस नहीं है। जब इंटेलिजेंस आता है तो सब चीज क्लियर हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करूं। इसलिए आज मैं पढ़ रहा था, इनफैक्ट हमने नया सीरीज चालू किया है WBX के लिए, और उसमें मुझे कुछ ऐसा समझ में आया जो मैं बड़ी मम्मी को समझा रहा था। तो मम्मी ने बोला मुझे जिस्ट बताओ, बट वो जिस्ट इसका समरी बताओ। मैंने कहा रिपीट, समरी नहीं बता सकता, मैं समझ चुका हूं एंड आई विश कि तुम भी वो चीज़ समझ जाओ। दोस्तों, मैं भी कुछ समझ चुका हूं बिजनेस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वो समझ आप तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं बशर्ते आप कनेक्टेड होना चाहें।